अवतार फ्रेंचाइजी के फैंस को अवतार 2 के फेल होने का डर क्यों है? फेल की वर्ल्ड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन भी पाएगी या नहीं? यानी कि एवेंजर एंड गेम का रिकॉर्ड तोड़ भी पाएगी कि नहीं? एवेंजर एंड गेम आती है टॉप पे अपनी कमाई के मामले में, जिसने 2.79 बिलियन डॉलर्स की कमाई की थी अपने रिलीज के ऊपर। आप कुछ ज्ञानी लोग आके बोलेंगे कि नहीं भाई, अवतार ने सबसे ज्यादा कमाई की क्योंकि उसकी कमाई है 2.84 बिलियन डॉलर। तो देखो भाई लोग, ज्ञान रखो तो पूरा रखो। अवतार जिस साल रिलीज हुई थी उसी साल उसने सिर्फ 750 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई की थी, और जब काफी बार उसे दोबारा रिलीज किया गया, जब उसकी लाइफ टाइम कलेक्शन बनती है 2.84 बिलियन डॉलर्स की, तो मेरे नजरिए से ज्यादा कमाई एवेंजर एंड गेम ने की है। अब यही डर लोगों को लग रहा है कि अवतार 2 अवतार 1 की लाइफ टाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ भी पाएगी। यहां तक कि ये डर भी लग रहा है क्या ये एवेंजर एंड गेम का रिकॉर्ड भी क्रॉस कर पाएगी। अब देखो, ऐसे दावे और अंदाजे लगाए जा रहे हैं सारे यूट्यूबर्स के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा, कई सारे न्यूज चैनल्स के द्वारा। यहां तक कि जो ये अपना मंडे गया है, इस मंडे के टेस्ट में भी फेल होगी बताई मूवी। यहां तक कि फैन लोग रोने लग गए हैं, कह रहे हैं कि यार अवतार 2 की कमाई के बारे में बात करते करते कम से कम इसका कंपैरिजन ब्रह्मास्त्र से तो मत करो। सब रो रहे हैं लेकिन कोई भी रोने का कारण नहीं बता रहा। आज हम बात करने वाले कि आखिर ये दावे क्यों किए जा रहे, कि हमारे अवतार 2 के केस में ऐसा क्या गलत हो रहा है, या फिर ऐसी क्या गलतियां या बड़ी मिस्टेक्स हुई हैं अवतार 2 में, जिसकी वजह से ऐसे दावों का अनुमान लगाया जा रहा है। देखो, थोड़ा बहुत तो अंदाजा आप लोग को लग जाएगा यदि आप मेरे कंटिन्यू ऑडियंस के अंदर आते हो, क्योंकि मैंने रिव्यू में भी इस चीज का डिस्कशन कर दिया था थोड़ा बहुत, लेकिन आज उससे भी एडवांस लेवल पे कुछ बातें बताऊंगा। अब इस क्यों के जवाब में सबसे पहला पॉइंट आता है ब्रह्मास्त्र वाली गड़बड़। अब ब्रह्मास्त्र से कंपेयर नहीं कर रहा यार। अब देख, दोनों में कोई चीज कॉमन है तो बतानी पड़ेगी ना, समझ। तो कॉमन पॉइंट ये है कि दोनों की दोनों मूवीज की स्टोरी है वो टाइम से बहुत पीछे लिखी गई थी, मतलब कि बहुत पहले ही लिख ली गई थी, और उनकी जो मेकिंग का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा लेंथी और टाइम टेकिंग हो चुका। मतलब कि कई सालों पहले स्टोरी लिखी गई और कई सालों बाद उसको रिलीज किया गया। इस वजह से इस टाइम पीरियड के दौरान ऑडियंस ने बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम ऑलरेडी कर लिया और उस कहानी से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ चीजें ऑलरेडी देख ली। इसी वजह से अवतार 2 की कहानी अपने टाइम से थोड़ी पीछे हो गई। बहुत अच्छी विजुअल्स होने के बावजूद भी लोगों को कहानी में इतना खास मजा नहीं आया है। दूसरा रीजन है अवतार पार्ट 1 का बहुत ज्यादा अच्छा होना। हाँ, अब लोगों से पूछो बाहुबली 1 और 2 में से कौन सी ज्यादा अच्छी है? अबे नहीं कर रहा कंपेयर यार, ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखो, जब पार्ट 1 अच्छा है तो पार्ट 2 उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बढ़िया नहीं है, पर भाई लोग, दुनिया का दस्तूर यही है। यदि तुम रसगुल्ला खाने के बाद में चाय पियोगे तो चाय फीकी लगेगी। समझो भाई, पार्ट 1 में हमें जरूरत से ज्यादा इतना ओवरडोज मिल गया कि अब पार्ट 2 में जरूरत के मुताबिक डोज भी है ना, तो कुछ लोगों पे असर कर रहा है और कुछ लोगों पे नहीं कर रहा है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट आता है, वो आता है इस मूवी की ओवर हाइप। यस माय ब्रो, ओवर हाइप। देखो, इसको इस तरीके से समझो कि इस मूवी का वेट सभी लोग कर रहे थे, पूरे वर्ल्ड में जितने भी फिल्म मेकर्स हैं और जितने भी ऑडियंस है सब। अब हुआ कि इस मूवी की रखी गई प्री स्क्रीनिंग, यानी कि मूवी रिलीज होने से पहले ही फिल्म मेकर्स को, कुछ सेलिब्रिटीज को या कुछ रिव्यूअर्स को, कुछ क्रिटिक्स को पहले ही दिखा दी गई। सारे के सारे सेलिब्रिटी लोग पहुंच गए इस मूवी को देखने। जिनको मौका मिला वो तो सभी गए, अपने इंडिया के भी सारे टोटल सेलिब्रिटी गए। और यदि इंडिया की कोई बड़ी मूवी आ रही होती ना, उसकी ऐसे स्क्रीनिंग होती तो नहीं जाते हर कोई, घर की मुर्गी दाल बराबर। खैर, पॉइंट की बात यह है कि फिल्म मेकर्स का नजरिया बहुत अलग होता है ऑडियंस के मुकाबले, और वे चाहते हुए भी इंडस्ट्री में रहते रहते कुछ अच्छा बुरा भला नहीं कह सकते। लेकिन अवतार 1 की सक्सेस को देखते हुए लोगों ने अवतार 2 को इतना ज्यादा बढ़िया बताया, इन सेलिब्रिटीज ने ऐसा जिक्र किया इसके बारे में कि ये सिर्फ एक मूवी नहीं है। उनके हिसाब से यदि आपने इस मूवी को नहीं देखा तो भाई साहब आप इंसान नहीं हो, आपको पृथ्वी पे रहने की परमिशन नहीं रहेगी। और यहीं पे खेल हो गया। मतलब लोग इस मूवी से इतनी ज्यादा उम्मीदें लगा बैठे कि वो इन्फिनाइट लेवल पे पहुंच गई, और जब वो थिएटर में गए तो वो एक इंसान नहीं बनाई है भाई, उसको आप इतना ज्यादा कैसे सोच सकते हो। वहीं पे उम्मीदें टूट गई। जब उम्मीदें टूटी तो लोग पॉजिटिव से न्यूट्रल पे नहीं आए, बल्कि न्यूट्रल से नेगेटिव भी हो गए। तो अवतार 1 के केस में हुआ था कि वो धीरे धीरे हाई पीक पकड़ रही थी, और यहाँ अवतार 2 के केस में थोड़ा सा उल्टा हो रहा है कि वो एक हाई पीक पे ऑलरेडी थी और वहां से स्टार्ट किया और वो उसी लेवल पे चल रही है, और धीरे धीरे वो डाउन होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। खैर, वक्त का कुछ नहीं पता। मैंने डीप एनालाइज करके ऑनेस्टी से अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर किया। यदि आपको लगता है कि मैंने कुछ अच्छी बात बताई है तो फिर आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें अप्रिशिएट कर सकते हो, और यदि आपको लगता है कि नहीं भाई साहब तुमने इतना फालतू बोल दिया, तो आप मुझसे शिकायत भी कर सकते हो कमेंट बॉक्स में
बस बातचीत जारी रहनी चाहिए।